मिस्र में 10 पर्यटक आकर्षण। मिस्र एक गर्म और शुष्क भूमध्यसागरीय जलवायु वाला देश है। इस देश का देशांतर 24 डिग्री पूर्व से 47 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। इस देश का क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें से लगभग 4% कृषि योग्य भूमि है। पिछली जनगणना में मिस्र की जनसंख्या 85 मिलियन लोगों की अनुमानित थी। जनसंख्या घनत्व के मामले में मिस्र को दुनिया के सबसे घने देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी भूमि पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1120 लोग हैं। इस देश की आधिकारिक और लिखित भाषा आज की मानक अरबी है और बोली जाने वाली भाषा अरबी की एक विशेष बोली है। इस देश के वाणिज्यिक और शैक्षिकी क्षेत्रों में अरबी के अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच का उपयोग किया जाता है। इस देश के 10 पर्यटक आकर्षणों को जानने के लिए हमसे जुड़ें। अहमद इब्न तुलून मस्जिद। यह मस्जिद 876 और 879 ईस्वी के बीच बनाई गई थी और यह काहिरा की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस इमारत की शुरुआत मिस्र के अब्बासिद गवर्नर अहमद इब्न तुलून ने की थी। यह मस्जिद प्रांगण के चारों ओर बनी है और इसके चारों तरफ एक ढका हुआ हॉल है। इस मस्जिद की मीनार को सदियों बाद समारा की महान मीनार के अनुसार सर्पिल आकार में बनाया गया था। जेम्स बॉन्ड की फिल्म द स्पाई हु लव्ड मी के कुछ हिस्सों को इब्न तुलून मस्जिद में फिल्माया गया था। दहाब। दाहाब सिनाई रेगिस्तान के दक्षिणी सिरे के पास अकाबा की खाड़ी में शर्म अल शेख से 85 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। दहाब एक अलग और अलग तटीय गांव हुआ करता था, लेकिन 1980 में यह विदेशी यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक उत्कृष्ट और सस्ता आवास बन गया। सर्फिंग, डाइविंग, ऊंट की सवारी और जीप यात्रा जैसी गतिविधियों ने इसे लाल सागर के साथ सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बना दिया है। सिवा ओएसिस। सिवा ओएसिस लीबिया मिस्र के रेगिस्तान में एक निखलिस्तान है, जो लगभग 23,000 लोगों की आबादी वाला एक दूरस्थ क्षेत्र है। इनमें से ज्यादातर लोग बर्बर लोगों में से भी हैं। सिवा पुराने व्यापार मार्ग पर स्थित है और इसलिए यह व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। प्राकृतिक झरनों की उपस्थिति और ताड़ के पेड़ों की छाया ने इस मार्ग के यात्रियों को बहुत मदद की। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही सिवा का भी पतन शुरू हो गया। हाल के दशकों में पर्यटन उद्योग उनकी आय का एकमात्र स्रोत रहा है। अधिकांश ध्यान ऐसे होटल बनाने पर है जो स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर सके और क्षेत्र में अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सके। मिस्र का संग्रहालय। मिस्र का संग्रहालय प्राचीन मिस्र की प्राचीन वस्तुओं की 120,000 से अधिक विभिन्न वस्तुओं की मेजबानी करता है और काहिरा में सबसे आकर्षक संग्रहालयों में से एक है। संग्रहालय में 2 मुख्य मंजिलें हैं, भूतल और पहली मंजिल। भूतल पर प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पपीरस और सिक्कों का एक विशाल संग्रह रखा गया है। पहली मंजिल पर मिस्र के साम्राज्य के अंतिम 2 राजवंशों से संबंधित कलाकृतियां हैं। साथ ही राजाओं की घाटी से कई हस्तशिल्प भी हैं। इस संग्रहालय में पाई जाने वाली सबसे दिलचस्प वस्तुओं में तूतनखामुन के मकबरे और फिरौन के युग के 27 शाही ममी वाले रॉयल ममी रूम शामिल हैं। अबू सिम्बल। अबू सिम्बल एक पुरातात्विक स्थल है, जिसमें दक्षिणी मिस्र में नासिर झील के पश्चिमी किनारे पर 2 रॉक कट मंदिर हैं।
13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिरौन रामसेस द ग्रेट के शासनकाल के दौरान जुड़वा मंदिरों को मूल रूप से पहाड़ से उकेरा गया था। इस परिसर को पानी के नीचे डूबने से बचाने के लिए 1960 में स्थानांतरित किया गया था। अबू सिम्बल अभी भी मिस्र के शीर्ष आकर्षणों में से एक है। राजाओं की घाटी। लक्सर के पास राजाओं की घाटी एक घाटी है जिसे 16वीं से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 500 वर्षों के लिए राजाओं और नए साम्राज्य के प्रतिष्ठित रईसों के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। इस घाटी में विभिन्न आकार के 63 मकबरे हैं। शाही मकबरा मिस्र की पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजाया गया है और यह उस काल की मान्यताओं और अंतिम संस्कार की रस्मों का एक सुराग है। ऐसा प्रतीत होता है कि तूतनखामुन के प्रसिद्ध मकबरे को छोड़कर मकबरों की अधिकांश वस्तुओं और प्राचीन वस्तुओं को लूट लिया गया है। नील नदी। नील नदी पर एक क्रूज मिस्र के मुख्य आकर्षणों में से एक है। नील नदी प्राचीन मिस्र से बहुत प्रसिद्ध रही है। मिस्र के इतिहास का पता लगाने के लिए नील नदी से बेहतर कोई तरीका नहीं है। मिस्र के लगभग सभी क्रूज जहाज लक्सर अस्वान मार्ग से यात्रा करते हैं क्योंकि यह सुरक्षित, दर्शनीय और सुंदर है। फ्लोक नामक लकड़ी की नाव का उपयोग करना आपको एक साहसिक यात्रा प्रदान कर सकता है। फ्लूक एक नाव है जिसका उपयोग प्राचीन काल से नील नदी में किया जाता था। हालांकि फ्लोक एक क्रूज जहाज की तरह आरामदायक और आरामदेह नहीं है, लेकिन 1000 साल पुरानी नाव की सवारी करने का अनुभव बहुत आकर्षक हो सकता है। लाल सागर। मिस्र के तट पर स्थित लाल सागर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। लाल सागर के पानी का खूबसूरत नज़ारा होता है और यही वजह है कि यह लोगों के बीच मशहूर है। इसकी भित्तियों में प्रवाल संरचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ यह समुद्र हजारों विभिन्न समुद्री जीवों की मेजबानी करता है। लाल सागर के किनारे समुद्र के दोनों किनारों पर स्थित हैं। लाल सागर के पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत पुराना और पर्यटन वाला शहर होने के साथ साथ नए शहर भी हैं। कर्णक मंदिर। हालांकि यह इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन यह मिस्र की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। यह इमारत वर्षों में मिस्र के बिल्डरों की संयुक्त उपलब्धि का निर्माण और प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। कर्णक मंदिर में वास्तव में 3 मुख्य मंदिर, भूमि से घिरे मंदिर और कुछ बाहरी मंदिर लक्सर से 2.5 किलोमीटर उत्तर में स्थित हैं। कर्णक में सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक स्तंभित हॉल है, जिसमें 16 पंक्तियों में 134 बड़े स्तंभ हैं। गीजा कब्रिस्तान। काहिरा के दक्षिण पश्चिमी उपनगरों में स्थित गीजा के पिरामिड मिस्र के सबसे आकर्षक और प्रसिद्ध स्मारकों में से एक हैं। मिस्र में गीजा पिरामिड 3 पीढ़ियों के दौरान खुफू, खफरे और मंकुरे द्वारा बनाए गए थे। खुफू का महान पिरामिड सबसे अच्छे पिरामिडों में से एक है, जो 139 मीटर ऊंचा है। यह पिरामिड मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा पिरामिड है। अधिकांश पर्यटकों के लिए इस जगह की यात्रा की सिफारिश की जाती है। क्या आपने कभी मिस्र की यात्रा की है? यदि आपके पास मिस्र की यात्रा का अनुभव है, तो इसे हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो के पाठ तक पहुंचने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।